तो अब हमरे मन आराधना कर विषय में वचन देखो परमेश्वर कर जीवित वचन में से हमरे मन देखो। तो हमरे मन यहाँ नहीं देखो, हमरे मन देखो दुई ठो विषय लिखे कहाँ से, सामुएल, पहला सामुएल में से हमरे मन देखो और लूका रचित सुसमाचार में से हमरे मन देखो। जे मरियम कर विषय में, जकरिया कर विषय में और मरियम और बाद में इलिशिबा कर विषय में हमरे मन देखो, जहाँ परमेश्वर कर अद्भुत काम होला। और जब हमरे मन हन्ना कर विषय में हुआ देखी ना, सबसे पहले हमरे मन पहला सामुएल 2 अध्याय कर 1 पद के पढ़ देवा। तो पहला सामुएल हन्ना कर विषय में अनि हन्नाले प्रार्थना गरेर भनिन्, मेरो हृदय परमेश्वरमा रमाउँछ, मेरो सिंह परमप्रभुमा उच्च पारिएको छ, मेरो मुख मेरा शत्रुहरूको विरुद्ध पुरा खोलिएको छ, किनकि म तपाईको उद्धारमा रमाउँछु। तो यहाँ का कहल जाए, उद्धार परमेश्वर कर जो उद्धार कर काम होला हन्ना कर जीवन में, कि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। आनंदित उठो बहुत खुश होएला, ओकर जीवन में अद्भुत काम होएल, जिनी सोचल ला काम ओकर जीवन में होएला, जेकर कारण से उठो बहुत खुश होएल। उद्धार कर काम उठो देखेला कि हमरे मन यहाँ देखी ना। और इसने विषय हमरे मन यहाँ देखो तो कहाँ से, लूका रचित सुसमाचार में हमले मन देखो। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 46 पद के पढ़ दो, 46-47। यस्तो भयो, जब एलिशिबाले मरियमको सलाम सुनिन्, तब तिनको गर्भमा बालक उफ्रियो र एलिशिबा पवित्र आत्माले भरिन्। 46। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले प्रभुको बढाइ गर्दछ। 47। र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा आनन्दित भएको छ। मुक्तिदाता के हमरे मन यहाँ देखी, और हिंदी भाषा द्वारा उद्धार की, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। किकर से आनंदित होलक? परमेश्वर से आनंदित होलक। काले आनंदित होलक? काली कुकर जीवन में अद्भुत काम हमरे मन दिख ली। उसी प्रकार हमरे मन यहाँ भी ध्यान ना करो, सेम यहाँ हमरे मन। लेकिन यहाँ मरियम कर जब विषय में हम देखिन हाले, यहाँ मरियम ठो उकर लेकिन कोनो प्रयास नहीं कर रहल, ना प्रार्थना कर रहल, उ विषय कर चाहना कर रहल, वो सोचबे नहीं कर रहे कि मोर जीवन में ऐसे नहीं हुई। लेकिन यहाँ हमरे मन हन्ना कर विषय में जब देखिन तो हन्ना कर चाहना रहेला, हन्ना ठो विषय लेके प्रार्थना भी करेला। और हन्ना ठो सामुएल के पावेला कि हमरे मन देखी ना यहाँ। लेकिन यहाँ लूका में देखी ना, वो मरियम ठो कोनो एकर पूरे योजना कर विषय में जानबे नहीं कर रहल। माने परमेश्वर ठो मोर जीवन में इस प्रकार से अद्भुत काम हुई, मैं इस लायक है, मैं कैसे नहीं जिसे महान परमेश्वर कर काम करे पात्र मैं कैसे बने सकूँ। मैं इसे लायक ना हो गई के उठो अपने आप के सोचेला। लेकिन परमेश्वर अद्भुत योजना जब स्वर्गदूत द्वारा उठो सुनेला, स्वर्गदूत द्वारा सुनेला, यहाँ भी सुनेला और विश्वास करेला, उकर मन में विश्वास आवेला। लेकिन विश्वास भी उतना पुख्ता नहीं रहेला, काली की उठो इसे कभी भी उठो अपन जीवन में इसे कल्पना नहीं कर रहे कि मोर जीवन में इसे हुई कही के। लेकिन उकर जीवन में उद्धार कर काम होएला। और जकरिया भी उस चीज़ के लिए के बहुत खुश होएला और परमेश्वर कर छुटकारा के अद्भुत योजना के कर बड़ाई प्रशंसा करेला। 68 पद के पढ़ दवा था। इजरायल का प्रभु परमेश्वर धन्य हुन्, किनकि उहाँले आफ्ना निज जातिलाई भेट गर्नुभएको छ र छुटकारा दिनुभएको छ। तो इस प्रकार से हम प्रभु पर इजराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। दृष्टि की वैसे ओहे लखर हमरे भी यहाँ हमरे मन जे एकत्रित हुई, हमरे मन कर ऊपरे भी दृष्टि का अलग परमेश्वर का दृष्टि पड़लक। मैं भी नहीं सोच रहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस में जो टंगा है, ओके मैं एक दिन उकर नाम में मैं घुटना टिकबू, परमेश्वर का नाम में घुटना टिकबू कह कि मैं भी कभी भी अपन जीवन में नहीं सोच रहा। मैं
मसीही रहित गैर मसीही परिवार से होकर कारण ये तो और कल्पना से बाहर कर बात ही एक गैर मसीही होय कारण से परिवार कर अन्य सदस्य मन परमेश्वर के नहीं जाने कर कारण और प्रभु यीशु मसीह के नहीं जाने कर कारण ये सब बात से अनभिज्ञ रहो, अनजान रहो। मैं भी मैंने प्रभु यीशु मसीह के है कि एक दिन उकर नाम में मोके घुटना टेक पड़ी कि ये विषय के मैं भी नहीं जानत रहो, लेकिन कृपा दृष्टि होलक हमारे प्रत्येक कोई पहले से ही क्रिश्चियन हमरे मन मेरे प्रभु यीशु मसीह के आराधना उपासना करे वाला पहले से नहीं रहे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होलक। पहले से का होलक हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होलक। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। कि 77 के पढ़ देता उहाँका निज जातिलाई उनीहरूका पापहरूको क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान दिनलाई मुक्ति कर ज्ञान दे कर। लेकिन इस प्रकार से अद्भुत योजना हमारे जीवन में भी होला। हमारे मन बुझे सकली समझे सकली प्रभु यीशु मसीह संसार में काले अलग काले बलिदान होला कि हमारे मन बुझे सकली। और इतना ही नहीं हमारे मन अपन जीवन में अनुभव करे सकली कि एक मसीही जीवन जीवन से कैसे न और गैर मसीही प्रभु से दूर परमेश्वर के जे मन नहीं जानन प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानन वो मन कर जीवन में का तफात है का अंतर है वो विषय के हमारे मन अनुभव कर सकली। खाली कि हमारे भी एक ज़माने में एक समय में हमारे मन भी प्रभु यीशु मसीह के उपासना आराधना करे कला नहीं रही। हमारे मन का जीवन परमेश्वर से उकर दया रहित अवस्था में हमारे मन रही। लेकिन हमरे के का करलक वो अंधकार से वो घोर अंधकार से हमरे के का करलक घोर अंधकार से निकला कह कर मतलब बहुत मने ऐसे जगह जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है और वो अंधकार से बाहरे टाइम के निकला है वो वाला अंधकार नहीं बल्कि अज्ञानता कर अंधकार अज्ञानता कर हमरे के कोनो ऐसा ज्ञान नहीं रहे। हमरे के ज्ञान होला परमेश्वर जीवित वचन द्वारा हमरे में सुन ली। अब विश्वास सुनने से सुनना मसीह की ओर से हमरे कर जीवन में भी होला जेकर कारण से हमरे में जान ली और वो अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार से हमरे के छुटकारा दिलक हमरे के का करलक निकला के आनलक कि हमरे मन बुझे 79 के पढ़ देतो एकरे लुका कर 79 अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति दिनलाई हाम्रा पाउहरू शान्तिको बाटोमा डोर्याउनलाई कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हमारे पाँव के एक सही डहर में एक सही काल के मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लेकिन सही मार्ग में एक कुशल मार्ग में जहाँ परमेश्वर कर इच्छा मुताबिक परमेश्वर कर ग्रहण योग्य परमेश्वर कर ग्रहण योग्य आराधना उपासना महिमा करे लायक हमरे के बने कर ये मौका ये अवसर हमरे के दिलक और हमरे मन पाही तो ऐज हमरे के परमेश्वर कर उपासना आराधना करे है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए सीधा चलाए कर। लेकिन हमरे के ये मौका दिलक अद्भुत काम मरियम कर जीवन में एलिसिबा कर जीवन में वो भी वो मरियम कर संगति में जैसे एलिसिबा रहे जकरिया रहे और भी आस पड़ोस कर लोग मन परमेश्वर अद्भुत काम के जाने सकला है और बड़ा ही प्रशंसा कर लाए क्योंकि हमरे मन जब के विस्तार रूप से पढ़ी तो हमरे मन जानी ना हुआ भी हन्ना कर विषय में सामुएल के जब उठ मिलेला सामुएल के संतान के रूप में मिले तो वो भी कहेला कि उद्धार कर काम के उठो का करेला अनुभव मन कर अलग ही अनुभव उसे जब चमत्कार कर काम जब हमारे जीवन में हुई तो हमरे मन आप ही अनुभव कर सको और कह सको काली की सुने खल कर द्वारा केवल नहीं हुई बल्कि जब हमरे मन सुन के बुझ के जब के अनुभव करें अपन जीवन में तब हमरे के और भी विश्वास ठो और भी काल पुख्ता होला और मजबूत होला क्योंकि हमरे मन बुझ सकीना और आनंदित हुई के खुशी हुई के हमरे मन उपासना चढ़ाए के लायक हमरे मन बने सकीना। हमरे मन आराधना उपासना जब भजन संहिता में से देखो 30 अध्याय में से हमरे देखो 30 अध्याय भजन संहिता 30 अध्याय कर 1 2 3 4 5 तक हमरे मन सबके मिल के पढ़ो
हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। ठीक है, यहाँ मेरे मन पाई ना अर्श 31 अध्याय कर 7 पद के हमरे मन पढ़ो। एकरे मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। इस प्रकार से हमरे मन बुझिना कि हमारे ऊपर दृष्टि करलक और हुआ भी हमरे मन लुका रची सुसमाचार हुआ भी देखिए कि दृष्टि करे कला विषय में हमारे ऊपर कहलक दृष्टि धरलक हमरे के देखलक खाली की उठो सर्वज्ञानी और सब जगह में उकर परमेश्वर कर इस संसार के जे रचलक उकर समान रूप से दृष्टि होकर कारण से हमारे ऊपर भी समय में कहलक हमारे ऊपर भी दृष्टि पड़लक। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। क्योंकि हमरे मन दिखे ना तो है लेकिन आराधना उपासना आज हमरे के वो अधोलोक जे अधोलोक या विषय में जब हम बाइबल में पढ़ी ना तो हमरे मन बुझी ना अधोलोक कर परिचय, अधोलोक कर परिभाषा, अधोलोक कर का लक्षण है, का फीचर से विशेषता है अधोलोक और स्वर्ग कर विषय में हमरे मन बाइबल में जब जीवित वचन द्वारा हमरे मन पढ़ी तो हमरे मन बुझी ना तो इकर से हमरे मन सभी कोई परिचित है ये विषय में विश्लेषण करे कर आवश्यकता न के जरूरत न के तो वो अधोलोक में से हमरे के का करलक निकलालक के कर मतलब हुआ हमके जाय से पहले ही अवगत करालक वो अज्ञानता से हमरे के निकलालक है कर मतलब अधोलोक में हम थोड़े ना जा रही अधोलोक में जा रही लेकिन अधोलोक रूपी वो अज्ञानता रहे वो अज्ञानता वो मूर्खता इसे मने इसे परिस्थिति के बनात रहे कि हमारे जीवन ही अधोलोक जैसे मने अवस्था में रहे अधोलोक से तुलना करल जाए उसे अज्ञानता रूपी अधोलोक कहल जाए। वो अज्ञानता जब एक व्यक्ति के ज्ञात नहीं रहला ज्ञान नहीं रहला कोनो विषय में तो ओकर सही उपयोग उचित उपयोग करे से उठो वंचित हो जाला। काल कि एक बच्चा के जब मोबाइल धरवाल जाला तो ओकर फीचर्स कर विषय में ओके उतना का नहीं रहला ज्ञान नहीं रहल उठो अज्ञान रहल वो बच्चा रहल वो विषय में उठो ओके कोनो ज्ञान नहीं रहला ओके किस प्रकार से इस्तेमाल करे पड़ी कैसे ओके यूज करे पड़ी ओके कोनो ज्ञान नहीं रहला लेकिन जब समय बीतते जाएला तो ओके वो विषय में ज्ञात हो जाएला इके किसन कारण से इकर हानि हुई किसन कारण से इकर फायदा हुई इके उकर बाद ओके एक ज्ञात होएला। तो उसी प्रकार हमरे मन के हम अनजान रही अज्ञात रही अज्ञानता रूपी घोर अंधकार में हमरे मन बेड़ाल अवस्था में हेराल अवस्था में रही तो हमरे के का करलक वो जगह से हमरे के निकला लग के हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हमरे के वो कब्र में उस सड़ाहट जीवन जेली के हमरे मन बितात रही उस सड़ाहट जीवन में से हमरे के का करलक निकला लग वही लगे हमरे मन आनंदित हुए के आनंदित हुई के खुशी हुई के आज उपासना आराधना आज हमरे के करे के हमरे मन बुझिना हमरे मन यहाँ हो तो फिलिपी में जो आनंद कर विषय में धेरै यहाँ है रिफरेंस मन है हमरे मन देखिना तो हमरे मन परमेश्वर करो आनंद के जब हमारे मन में आनंद रही जब हमरे तभी तो हमरे मन आनंदित हुई के परमेश्वर की उपासना कर सको खाली की सबकर समावेश प्रार्थना हो निवेदन हो विनती हो सबकर समावेश धन्यवाद कर साथ में परमेश्वर कर सामने उपस्थित करल जायल के हमरे मन यहाँ देखी ना फिलिपी 4:6 के पढ़ दो तो उन्हें
तर हरेक कुरामा प्रार्थना र विधिद्वारा तिमीहरूको नामहरू धन्यवाद सहित परमेश्वरका अगाडि ल्याउनु। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाए। धन्यवाद कर विषय में हमरे मन देखा थी कि परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की उपासना आराधना हमरे के आज करना है, करना है काले की परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होए कर कारण से आज हमरे मन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता हो के आज हमरे मन आराधना उपासना धन्यवाद देख ले आई। जिस प्रकार हमरे मन हन्ना कर जीवन हुआ विषय में पढ़ ली, फिर मरियम कर विषय में एलिशिबा जकरिया भी धन्यवाद देवेला परमेश्वर के काले की उनकर जीवन में अद्भुत काम होएला, नहीं सोचल वाला काम होएला। जकरिया भी एकदम अचंभित हो जाएला। और मरियम तो स्वर्गदूत कर कहे अनुसार उकर सुनेला, विश्वास करेला। हुआ सबसे प्राथमिकता बात का होला, विश्वास करे मने नहीं सके कोला परिस्थिति रहेल, इसे होबे नहीं करी। हुआ सबसे बड़ा भूमिका विश्वास कर होला और भरोसा कर होला, जेकर कारण से उठो परमेश्वर कर महिमा करे कर, लेकिन का होला तैयार हो सकलक और परमेश्वर कर बड़ाई करे सकलक। हुआ सबसे बड़ा हमरे अगर हमरे मन सोचो फले सबसे पहली बात हुआ विश्वास वाला बात होला। मरियम अगर विश्वास ही नहीं करता कैसे नहीं इसे हो सकी है, ये तो असंभव है कि इम्पॉसिबल, असंभव इसे हो के नहीं सकी, इसे ला परिस्थिति रहे। लेकिन परमेश्वर असंभव के भी संभव कर दिलक और मरियम कर मन में विश्वास ठो कहीं न कहीं डगमगात रहे, लेकिन भी अंत में उठो का होलक विजय होलक। और एलिशिबा के भेंट करे गेलक। एलिशिबा जब प्रणाम करेला, अभिनंदन एक दूसरे द्वारा जब होए ना, एक दूसरे का अभिनंदन जब उमन कर बीच में साझा होल तो उमन परमेश्वर अद्भुत काम के अगर मरियम तो एलिशिबा तक नहीं पहुंच रहा था खाली, तो का कारण से नहीं पहुंच रहा था, विश्वास कर कारण से, विश्वास कर कमी से। अगर मन में विश्वास ही नहीं रहता, भरोसा ही नहीं रहता, तो का नहीं पुगी सकता, नहीं पुगी सकता। सबसे प्राथमिकता हुआ विश्वास करलक, स्वर्गदूत कर बात के सुनलक कि हाँ परमेश्वर चाहिए तो कोनो भी हो सकेल, परमेश्वर लेकिन कोनो काम कठिन ना कि विश्वास हो। लेकिन हमरे भी आज यहाँ आली तो विश्वास, आज आराधना उपासना चढ़ा के लाई और हमरे मन विश्वास करें कि मत्ती 18:19-20 पद अनुसार कि जहाँ 2 या 3 जन मोर नाम में एकत्रित हो मन कर बीच में रहना, आज विश्वास कर द्वारा ही आज हमरे मन यहाँ आई उपासना आराधना चढ़ा के। लेकिन हमार मन में बोझ अलग, हमारे प्रति कर मन में बोझ अलग नहीं, मुके जाए चाहिए, मुका आराधना उपासना संगति में जाए चाहिए, उपासना चढ़ा के लिए काली की जीवन परमेश्वर देवाले के हमरे मन देखो तो पहला कुरान्ती 6:23 पद में पढ़ देवा तो भैया अगर 20 के पढ़ देवा तो हाँ दाम तिरेर किनेका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जो परमेश्वरका हुन्। 7:23 पद की पढ़ दो तो तिमीहरू दाम तिरेर किनेकाहरू हौ, तिमीहरू मानिसहरूका दास नबन। तो इस प्रकार से हमरे मन मैं भी बुझे सकलो कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बलिदान द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान द्वारा मैं आज किनल जाओ विश्वास कर आधार में। हमरे में तक नहीं देख ली 10:17 पद में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की ओर से होता है। कि यहाँ भजन संहिता 107 कर 2 पद की भी पढ़ देवा तो परम प्रभुद्वारा छुटकारा पाएकाहरूले त्यसै भनुन् जसलाई उहाँले शत्रुहरूको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभएको छ। इस प्रकार से हमरे मन देखी ना यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, कैसन कहे कि हमरे के धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करे खे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, दाम देकर छुड़ा लिया है। क्योंकि हमरे मन 3 जगह देख ली, भजन संहिता 107 कर यहाँ हमरे मन देख ली, 1-2 पद में देख ली, हमरे मन यहाँ देख ली 6:20 पद में दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो महिमा करो। क्योंकि हमरे मन यहाँ देखी ना तो वही, लेकिन आज हमरे मन आराधना उपासना चढ़ा के, लेकिन हमरे मन यहाँ ही और हमारे ये परमेश्वर को उपासना चढ़ाए के, लेकिन जे मन खुश होल वो के हमेशा शत्रु का करेला, हमेशा शत्रु उठो आनंद के खुशी के का करेला, हमेशा अनेकों प्रकार का परिस्थिति हमारे जीवन में लाइन के एक दूर करे कर प्रयास करेला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सब बात से कहा बलवान थे,
जे हमरे के का करेला विजय करेला। जब हमरे मन पहले पत्रस 5:7 पद अनुसार सब कुछ के ऊपर हाथ में सब दिन तो हमरे के बलवंत करेला विजय करेला और हमें इस लायक बनिन कि ऊपर आराधना उपासना चढ़ाई सको। आज हमें ना आराधना उपासना चढ़ाए के लिए काले आई काले की दाम देकर हम इनके कीन है वही लिखे आज हमरे मन आराधना उपासना चढ़ाई कर लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य 5:9 पद के हमरे मन पढब त अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यका हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल र भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ। तो इस प्रकार से हमरे मन देखिए वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह हो हमरे के मोल लेलक। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह कर बलिदान द्वारा हर एक भाषा हर एक कुल हर एक जाति में से हमरे के चुन के लाइन है। आज हमरे मन पहले से ही हमरे मन मसीह ही नहीं रही, पहले से ही परमेश्वर उपासना करे कला नहीं रही हमरे तो का रही हमरे मन। तो हमरे मन देखो यूहन्ना में देखो तो हमरे मन किस हालत में रही किस अवस्था में रही हमरे मन यूहन्ना में देखो 4:22 पद के पढ़ देवा था। तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँकै उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्छौँ उहाँकै उपासना गर्दछौँ, किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट आउँछ। तो इस प्रकार से हमरे मन देखिए ना तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, मने इसे अवस्था में हमरे मन जेके नहीं जानत रही जेकर विषय में हमरे मन नहीं जानत रही संसार में हमरे मन ओकर आराधना उपासना करत रही, जेकर हमार आत्मा से कोनो लेना देना ही नहीं रहे, हमार आत्मा कर छुटकारा से कोनो लेना देना ही नहीं रहे, वास्ता ही नहीं रहे। ये आत्मा से ये आत्मा कर का हुई एक दिन न्याय हुई, हमरे के प्रत्येक एक आत्मा देह इकर एक दिन न्याय हुई, एक दिन बंधन अवस्था में उधार रहित अवस्था में अगर ये आत्मा शरीर में से निकल जाए ओकर बाद ओकर का हुई कोनो वास्ता ही नहीं रहे। उसन चीज़ कर पीछे हमरे मन लग रही, उसन चीज़ कर हमरे मन का करत रही उपासना आराधना करत रही। इस विषय के हमरे मन देखी ना, लेकिन का होलक हमरे कर जीवन में वो हमरे के बचालक और हमरे मन हर एक कुल हर एक भाषा से हमरे मन वही क्या ही आज हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के जान ली। एक बार फिर हमरे मन पढ़ब तो प्रकाशित वाक्य अगर 5:9 पद के सबको ही मिल के हमरे मन पढ़ो। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो वही लेकिन आज हमरे के उपासना आराधना परमेश्वर कर करना ही के हमरे मन बुझिना। तो जिस प्रकार जकरिया भी खुश होलक आनंदित होलक अद्भुत काम ओकर जीवन में होलक और उठो का होलक परमेश्वर को उपासना करलक, एलिशिबा भी करलक अन्ना भी करलक और अनेकों कईयों ऐसे करोड़ों और साथ ही परमेश्वर कर चुनल जन मन समय समय में ओकर आराधना उपासना करलक। तो परमेश्वर भी वचन पढ़े में आशीष हो और सबके जय मसीह।